मेरा आवाज आ रहा है ना? मेरा आवाज आ रहा है हाँ ना? हाँ ठीक है। हाँ, पूरा क्लियर है ना? ये क्लियर है। तो आज हमारा एजेंडा जो है कुबरनेटिस का। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? अ, पहले तो हम लोग को समझना चाहिए कि कुबरनेटिस क्यों आया। ओके। और उसको क्यों यूज करते हैं। ओके। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उस डायग्राम को लेकर हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। ओके। उसका वो कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर है। ओके। एंड हमारा क्या होता है, एवरी इंटरव्यूअर भी पूछ लेते हैं कि कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर बताओ और क्या क्या काम होता है उसके अंदर। और जैसे कि हम उसको ऑर्केस्ट्रेशन टूल क्यों बोलते हैं, तो उसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है? तो एप्लीकेशन ऐसे कुबरनेटिस में कैसे डिप्लॉयमेंट होता है, ये सब कुछ हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके। तो पहले तो हम लोग चले जाते हैं आज का जो सेक्शन है कुबरनेटिस। ओके। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम लोग को समझना चाहिए कि हम लोग क्यों इसको यूज करते हैं। पहले हमको समझना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे थे सीआई पार्ट में। ओके। सीआई पार्ट में हम क्या कर रहे थे, हमारा जो एप्लीकेशन कोड्स है। ओके। एप्लीकेशन कोड, और उसको बोल सकते हैं सोर्स कोड। ओके। सोर्स कोड है। ठीक है। हम उसको क्या कर रहे थे, हमारा रिपो में स्टोर कर रहे थे। ओके। राइट। और लाइक गिटहब। ठीक है। और वहाँ से हम क्या कर रहे थे, हमारा कोड आ रहा था, इंटीग्रेट हुआ है हमारा रिपोजिटरी जो होता है गिटहब, हमारा इंटीग्रेट हुआ है जेनकिन्स के साथ। ओके। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, एक पाइपलाइन स्क्रिप्ट बना रहे थे। पाइपलाइन स्क्रिप्ट लिख रहे थे। और उसको हम क्या कर रहे थे, पाइपलाइन स्क्रिप्ट के जरिए से हम क्या कर रहे थे, उस एप्लीकेशन फाइल को हम क्या कर रहे थे, बिल्ड कर रहे थे। राइट। हाँ उसके बाद हम उस एप्लीकेशन को बिल्ड करने के बाद यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा था, हमारा आर्टिफैक्ट आ रहा था। आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस होता था। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हमारा जो स्टेप्स है, डॉकर यूज कर रहे थे उसको कंटेनराइजेशन बनाने के। डॉकर यूज कर रहे थे, उसको क्या कर रहे थे, हमारा जो एप्लीकेशन फाइल है। ओके। एप्लीकेशन बिल्ड होने के बाद हम क्या कर रहे थे, उसको डॉकराइज कर रहे थे। ओके। और डॉकर इमेज क्रिएट कर रहे थे। राइट। डॉकर इमेज क्रिएट करने के बाद उसको हम क्या कर रहे थे, पुश कर रहे थे हमारा रिपो में। ओके। जो हमारा इमेज रिपोजिटरी होता है। ओके। लाइक हमारा हो गया ECR। ओके। JFrog। नेक्सस। ओके। तो उसके बाद हम क्या कर रहे थे, पुश करने के बाद यहाँ तक हो गया हमारा CI पार्ट। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, अभी जो हम करेंगे, CI पार्ट कंप्लीट हो गया है। लाइक हमारा जो एप्लीकेशन है उसको हम पैकेज करके एक इमेज फॉर्मेट पर बनाकर हमारा जो रिपोजिटरी होता है वहाँ पे हमने क्या क्या स्टोर कर दिया। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो एप्लीकेशन बना के हमने वो रिपोजिटरी में स्टोर करके रखा है उसको क्या करेंगे, हम डिप्लॉयमेंट करेंगे।
डिप्लॉयमेंट मीन्स हम क्या करेंगे, रन करेंगे, हमारा जो एप्लीकेशन है चलेगा, कहाँ पे चलेगा, हमारा एक डिप्लॉयमेंट लाइक वी आर यूजिंग लाइक प्रीवियसली इन कुबरनेटिस डॉकर स्वार्म में उसको डिप्लॉय कर रहे थे। ओके, और कुछ कंटेनर में अभी भी क्या कर रहे हैं, टॉमकैट सर्वर को चला रहे हैं। ओके, और क्लाउड के बारे में हम बताएंगे तो फिर ईसीएस है। ओके, तो वहाँ पे क्या कर रहे थे, ईसीएस में क्लाउड में क्या हो रहा है, क्लाउड में सर्वर एंड सर्वरलेस का कंसेप्ट है। बट कुबरनेटिस में क्या होता है, बहुत पॉजिटिविटी है और बहुत एडवांटेजेस है उसमें, और एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट करने के लिए, और बहुत कुछ जो आप लोग बोल रहे हैं कि जो अभी लेटेस्ट एप्लीकेशन स्टोर होता है जैसे कि नेटफ्लिक्स। ओके, और बहुत सारा एप्लीकेशन स्टोर होता है जो हम लोग यूज कर रहे हैं डे टू डे, उस एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट हुआ है कुबरनेटिस के थ्रू। ओके, तो आगे हम पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टू, कुबरनेटिस को हम बोलते हैं क्या, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टू। ऑर्केस्ट्रेशन मीन्स वेयर इज ए प्लेटफॉर्म। ओके, जैसे कि मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे मेरा जो कंटेनर है वो क्या करता है, क्या क्या कर सकता है, ऑर्केस्ट्रेट कर सकता है, मतलब वो चल सकता है, डिप्लॉय हो सकता है। ओके, रन हो सकता है। तो उसको हम बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन टूल। और क्या होता है, स्केलेबिलिटी होना चाहिए। ओके, एंड रिलेबिलिटी होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। तो इसमें कुबरनेटिस में ये सब कुछ एडवांटेजेस है जिसको हम क्या कर रहे थे डॉकर स्वार्म में नहीं करते। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ द डॉकर स्वार्म। ओके, तो अपग्रेड फॉर द कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टू मोस्टली यूजिंग कुबरनेटिस। ओके, तो कुबरनेटिस में आर्किटेक्चर में क्या पढ़ेंगे, वो जो बोलते हैं कि सीडी में। ओके, कुबरनेटिस में दो कंसेप्ट होता है, लाइक मास्टर एंड वर्कर। ओके, मास्टर एंड वर्कर। ओके, तो मास्टर एंड वर्कर नोड में एक तो मास्टर होता है जो होल कंट्रोल करता है। ओके, और वर्कर क्या होता है, जो हमारा अ, जो एक्टिविटी करता है, जिस मतलब वो क्या होता है, एक तो मास्टर क्या करेगा, होल क्लस्टर को कंट्रोल करेगा, और वर्कर नोड क्या करेगा, जो एप्लीकेशन है उसमें चलेगा। ओके, तो मास्टर में क्या होता है, अ, बहुत सारा कंपोनेंट्स है, मतलब चार इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है। वर्कर नोड में भी बहुत सारा कंपोनेंट्स है, हम आगे जाके उसको डिस्क्राइब करेंगे। और ये जो मास्टर एंड वर्कर नोड कंसेप्ट को बोलते हैं कुबरनेटिस क्लस्टर। ओके, इक्वल टू, तो कुबरनेटिस को शॉर्टकट में भी लिखते हैं KETS। ओके, तो कुबरनेटिस क्लस्टर अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज अ क्लस्टर, ओके, व्हाट इज कुबरनेटिस क्लस्टर, you have to be answer give that answer. Kubernetes cluster means it is the combination of worker and master. तो तो आप लोग को समझ में आया होगा कि क्लस्टर मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ मास्टर एंड वर्कर नोड। ओके, तो मास्टर में क्या क्या कंपोनेंट्स है और वर्कर नोड में क्या क्या कंपोनेंट्स हम आज उसके टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद मास्टर का जो कंपोनेंट्स है उसका रोल एंड एक्टिविटी क्या होता है, और वर्कर नोड में जो कंपोनेंट्स है उसका एक्टिविटी क्या होता है, उसको हम ए बिट बाय बिट उसको डिस्कशन करेंगे। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे मास्टर के बारे में। ओके,
मास्टर में क्या होता है, पहले तो आप लोग को समझना चाहिए कि ऐसा कोई इंटरफेस हो जहाँ पे एक यूजर कम्युनिकेशन कर सकता है। ओके, जो भी कम्युनिकेशन होता है एक यूजर, आज ए आज ए डेवलपर और आज ए डेवऑप्स इंजीनियर, आज ए ऑपरेशन टीम, जो भी है वो क्या कर सकता है, आपका जो क्लस्टर को इंटरैक्ट कर सकता है और कम्युनिकेट कर सकता है। ओके, जो उसको हम बोलते हैं क्या, यूजर इंटरफेस, जहाँ पे वो कमांड यूज कर सकता है। ओके, मान लीजिए आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं लिनक्स। ओके, तो लिनक्स में आप क्या कर रहे हैं, क्लाउड में आपका जो सर्वर चल रहा है और आप अपने सिस्टम पे जो भी एसएसएच टूल होता है उसके थ्रू आप कनेक्ट कर रहे हैं और उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, जो भी कमांड यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो यूजर इंटरफेस होता है, यूजर जो कम्युनिकेशन करता है किसके थ्रू, हमारा एपीआई के थ्रू। ओके, यहाँ पे एक कंसेप्ट है एपीआई का। ओके, What is meant by API? तो ओके, एक्चुअली यू डोंट नो अबाउट एपीआई। वो तो डिफॉल्ट डेवलपमेंट और कंटिन्यूस क्या होता है, इसका एक्चुअली स्क्रिप्टिंग होता है जो ऑटोमेटिक जो टास्क कर देता है। एक्चुअली आई नो दैट ओनली पार्ट एक्चुअली, बट एग्जैक्टली एपीआई करता क्या है, उसका फंक्शनलिटी क्या है। ओके ओके, जो भी अपना एक्टिविटी कर रहे हैं, ओके, उसको बोलते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई का फुल नेम होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके, इट्स लाइक स्क्रिप्ट ओनली ना, इसका मतलब। no no no, like नो ओके। no, if I talk about like a nervous system in your body. Okay, so like in your body there is a nervous system, right? Okay, like whole body have a communication medium. Okay, suppose one of the person, okay, तो उसका बॉडी में समथिंग पैरालाइज हो गया, हम बोलते हैं ना उसका लेफ्ट हैंड पैरालाइज हो गया, मतलब उसका हाँ नर्वस सिस्टम एक्टिवेट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, एक बॉडी में जैसे एक नर्वस सिस्टम है, वो होल बॉडी को कम्युनिकेशन करता है। ओके, जिसको बोलते हैं स्नायु कोश, मालूम है ना, साइंस में पढ़े पढ़े होंगे स्नायु कोश। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, होल जो हमारा एप्लीकेशन चल रहा है रियल टाइम इंडस्ट्री में। ओके, एक कम्युनिकेशन मीडियम होता है एपीआई कॉल। ओके, यू आर यू हर्ड अबाउट एपीआई कॉल। एपीआई कॉल्स जो ऑटोमेटिक कॉल्स होते हैं, हाँ, ऑटोमेटिक कॉल जो कैसे ट्रैक करेंगे, नहीं कर सकते। हाँ, ऑटोमेटिक कॉल कैसे होगा। ओके, तो वो क्या करता है, हमारा जो एप्लीकेशन होता है, ओके, जो भी एप्लीकेशन है, ओके, तो उसको क्या करता है, इंटरैक्ट करता है। ओके, मतलब आपका जो सर्वर है, ओके, दैट इज ए प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके, जो जो आपकी कंप्यूटर है और सर मान लीजिए आपका एक सर्वर है। ओके, और उसमें कुछ एप्लीकेशन चल रहा है और दूसरा कुछ एप्लीकेशन एक डिफरेंट सर्वर में चल रहा है, तो उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन मीडियम होता है, ओके, थ्रू ए सॉफ्टवेयर और थ्रू ए एनीथिंग, स्क्रिप्ट और एनीथिंग, दैट कैन बी कम्युनिकेट मीडियम थ्रू द एपीआई कॉल। ओके, in software industry, all these applications through communication by using API. If you talk about Spring Boot, Node.js, Java, all these things can be managed through the API. API is like the whole industry, like the nervous system. Okay, you got my point. यस। Okay, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर में वैसे ही एक होता है, इंटरफेस होता है जहाँ पे यूजर क्या कर सकता है, हमारे क्लस्टर के अंदर जा सकता है। ओके, क्लस्टर का लाइक गेटवे। ओके, यूजर का गेटवे लाइक डोर। ओके, डोर, उसके अंदर अगर हमारे क्लस्टर के अंदर कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर कोई जाए, अंदर में जाएगा, ओके, जाने के लिए चाहता है, तो एपीआई उसको कम्युनिकेट करता है। ओके, थ्रू दी लाइक वन ऑफ द फाइल और क्रेडेंशियल। ओके, दैट्स रिक्वायरमेंट। ओके, तो उसके बाद वो क्या करेगा, उस हमारे क्लस्टर के अंदर जा सकता है।
ओके, दैट डिपेंड अपॉन मीडियम। ओके, सपोज मान लीजिए, ओके, मान लीजिए आपने क्या किया, आपके फेसबुक अकाउंट में मुझे क्रेडेंशियल दे दोगे। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपके जो फेसबुक अकाउंट है उसके अंदर मैं लॉग इन कर सकता हूँ, राइट। Yes. अगर आप मुझे क्रेडेंशियल नहीं दोगे, ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी जो क्रेडेंशियल मुझे मालूम है मैं गेस करूंगा, उसके बाद ट्राई करूंगा। ओके, जब उसको सक्सेस हो जाएगा, ओके, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी जो फेसबुक अकाउंट है उसके बाद मैं लॉग इन कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप लोग को याद करना होगा, तो यहाँ पे जो एक बैकएंड में कोई पर्सन है जो उसको मालूम होता है, ओके, जाके हमारा जो क्रेडेंशियल है कहाँ से है और कहाँ तक मुझे सही है और कहाँ गलत है, उसको कौन रेक्टिफाई करता है। ये जो कम्युनिकेशन मीडियम होता है उन दोनों के बीच में, आप बोलोगे कि हाँ मैं डाटाबेस में स्टोर करके रखा है, ओके, और मेरा एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन चल रहा है और उन दोनों के बीच में मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया है, वो कॉन्फ़िगरेशन क्या हाँ, है, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये जो क्रेडेंशियल आपने दिया है, मेरा डाटाबेस का सर्वर का पासवर्ड ये है, यूजर आईडी यह है, और वो सब कुछ देते हो, पर वो कम्युनिकेशन कौन करता है, वो एपीआई करता है। ओके, ठीक करता है। हाँ, ये जो मैसेजिंग टूल यूज करते हैं ना, फॉर एग्जांपल ट्राइकल के अंदर वी हैव ए मैसेजिंग टूल जिसके अंदर लाइक जो भी एस एन मैसेजेस एस, है, एस एन एस, एस क्यू एस, ओके, तो यहाँ पे, क्यूज, हाँ, हाँ, क्यू सर्विसेज, एस क्यू एस, ओके, हाँ, जी, सिंपल सिंपल क्यू सर्विसेज, ओके, तो यहाँ पे भी जनरली कॉल होता है, ओके, एपीआई कॉल, और वहाँ पे भी एपीआई कॉल होता है। मैं बोला ना, वो जो होल इंडस्ट्री होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, वो सब कुछ एपीआई के थ्रू चलता है। ओके, मान लीजिए, ओके, हाँ मान लीजिए आपका एक सर्वर है, ओके, आप टॉमकैट का सर्वर रन कर रहे हैं, ओके, तो वहाँ पे कौन कम्युनिकेशन करता है, एक ही पोर्ट में ओपन हो जाए, ओके, उसको कैसे मालूम है 80 पोर्ट हम डाल देंगे तो वो एक्सेस हो जाएगा। वो एपीआई वो कॉल, डिफॉल्ट डिफॉल्ट लेता है तो उतना ही पता है, हाँ, जी, अगर बैकएंड पे चले, हाँ, हाँ, वो, लाइक भी ये हाँ, हाँ हाँ, ये यहाँ पे क्या होता है, जो 80 पोर्ट को उसे कैसे मालूम हो गया, कौन डिफाइन किया कि 80 पोर्ट में एनजीएनएक्स खोलेगा। ओके, तो एनजीएनएक्स में जो हम यूज करते हैं ना, जैसे वेलकम पेज आ जाता है 80 पोर्ट में, राइट, और 8080 यस, पोर्ट में हम एक्सेस कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, बैकएंड में क्या होता है, एक एपीआई कॉल होता है, मैंने जो आईपी डाल दिया और कॉलन डाल दिया और उसके बाद जो कोड डाल दिया, उसको जब एंटर डाला ना, वो क्या करता है, एक बैकएंड पे एक मैसेज जाता है, एपीआई कॉल होता है, उसको एपीआई कॉल बोलते हैं। ओके, तो एपीआई कॉल कॉल होता है उस आईपी के थ्रू। ओके, उसके बाद वो जाता है सर्वर के डायरेक्टरी के अंदर। ओके, तुम्हारा जो होल सर्वर है उसके अंदर ऐसा कोई फाइल है, कुछ है तुमने एक्सेस देने के लिए, वो बोलता है, सर्वर बोलता है हाँ हाँ मेरा उस डायरेक्टरी में ये फाइल है, उसको एक्सेस करना चाहिए। ओके, तो फिर वो क्या करता है, हम लोगों को ओपन करके दिखाता है। ओके, तो वैसे ही होता है बैकएंड में सब कुछ परफॉर्म होता है एपीआई के थ्रू। ओके, समझ में आया। यस, यस, क्लियर। ओके, तो यहाँ पे भी वैसे ही हम लोग को समझना चाहिए, जैसे कि आप लोग के बॉडी में ब्लड चलता है, होल होल बॉडी के थ्रू, जैसे कि नर्वस सिस्टम है और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जैसे वैसे ही हमारा क्या होगा, क्लस्टर में आप लोग को इतना दिमाग में रख दो कि एपीआई कॉल होता है, जो एपीआई है, एपीआई सर्वर है, वो क्या करता है, होल जो क्लस्टर होता है उसका एक कम्युनिकेशन मीडियम है, राइट। इसको ध्यान में रख दो। ओके, जैसे हमारा बॉडी में ब्लड है और नर्वस सिस्टम है, वैसे ही हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर में एपीआई है जो एक कम्युनिकेशन मीडियम है। ओके, तो उसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट जो आता है, ओके, ये हो गया मेरा फास्ट। ओके, तो उसके बाद आ गया मेरा क्या, शेड्यूलर। ओके, ओके, उसके बाद हमारा थर्ड हो गया मेरा कंपोनेंट, कंट्रोल मैनेजर।
के बाद आ गया मेरा तो तो अगर मैं बताऊं, ओके, अगर मैं बताऊं कि मेरा जो सर्वर है, ओके, एपीआई सर्वर है, वो क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है, ओके, राइट, हाँ ये फिर कम्युनिकेट करता है, कॉल करता है, हाँ। करता है। उसके बाद वो क्या करता है, हमारा जो शेड्यूलर है, ओके, वो शेड्यूलर क्या करेगा, वो शेड्यूलर क्या करेगा, जैसे कि उसका नाम है शेड्यूल, मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूल? टू शेड्यूल द टास्क और कुछ भी एक्टिविटी असाइन। यस, यस। मान लीजिए कि आपको मैं कुछ काम दे दिया, ओके, आप क्या करोगे, एज ए टेक लीड आप क्या करोगे कि जो जो टास्क है आप शेड्यूल करोगे, ये इस काम को मैं किसको दूं, ओके, इस काम इसका इस ये जो टास्क है मैं किसको दूं, ओके, आप शेड्यूल करोगे कि नहीं, वो काम इतने दिन में खत्म हो जाएगा, ओके, उसके बाद मैं ये दूसरा वाला काम भले को दे दूं और मनोज को दे दूं, ओके, तो ऐसे ही आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग मतलब शेड्यूल करते हैं, ओके, जब वो काम होता है ना टास्क वन बाय वन, ओके, उसको बोलते हैं शेड्यूलिंग, ओके, तो यहाँ पे भी वैसे ही होता है, एक शेड्यूलर होता है, उसका जो टास्क है ना, वो क्या करेगा, हमारा पॉड क्रिएशन करेगा, उसको क्या बोलते हैं, पॉड, पीओडी, ओके, इतना याद रखो, कोई पॉड वाला वर्ड है, ओके, 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 पॉड है, वो पॉड क्या करेगा, क्रिएट करेगा, ओके, इतना ही दिमाग में रखो, शेड्यूलर का जो काम है वो क्या करेगा, बस पॉड क्रिएशन करेगा, ओके, उसके बाद हमारा आता है कंट्रोल मैनेजर। कंट्रोल मैनेजर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए घर में एक जो हेड होता है, ओके, जो हमारे हमारे सबके घर में हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उनको बोलते हैं हमारा पिताजी और माता, राइट, घर में मॉम और डैड होते हैं, देखिए हमारा हेड ऑफ द फैमिली और कंट्रोल करते हैं, ओके, वैसे ही क्लस्टर में क्या होता है, कंट्रोल मैनेजर एक कंपोनेंट होता है, जो वो क्या करता है, हमारा होल क्लस्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, तो इसीलिए इसलिए कंट्रोल मैनेजर, जैसे उसका नाम है कंट्रोल मैनेजर, ओके, वो वैसे ही हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर में जो कंपोनेंट है, एवरी कंपोनेंट, हम जितने भी कंपोनेंट पढ़ेंगे उसको कंट्रोल करता है और मैनेजमेंट करता है, ओके, जैसे कि हमारे घर में कोई फंक्शन है तो मैनेजमेंट करते हैं हमारा गार्डियन, ओके, और कोई हमारा एक सिचुएशन, बैड सिचुएशन आ जाता है तो उसको कंट्रोल करते हैं कौन, हमारा गार्डियन, राइट, तो वैसे ही हमारा क्लस्टर के अंदर कुछ भी एक्टिविटी होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, और जो भी सिचुएशन आता है उसको कंट्रोल मैनेजर एक्टिविटी को मैनेजमेंट करता है, ओके, उसके बाद आ गया आपका ईटीसीडी, ओके, तो ईटीसीडी में क्या होता है, ईटीसीडी का मीनिंग मालूम है, हमारा जो लिनक्स सिस्टम है, ओके, हमारा एक डिफॉल्ट स्टोरेज होता है, मालूम है, यूनिक्स सिस्टम, इट्स ईटीसी स्लैश ईटीसी, राइट, ओके, तो यस यस यस। उसके अंदर, ओके, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब इस डायरेक्टरी से, इस स्लैश ईटीसी से हमारा ईटीसीडी आया हुआ है, ओके, ईटीसी, ओके, एंड जो लास्ट में लिखा हुआ है डी, डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटर, ओके, डिस्ट्रीब्यूटर, ओके, तो उसको लेकर हमारा ईटीसीडी जो एक डाटाबेस है, ओके, ईटीसीडी को हम क्या समझेंगे, यहाँ पे एक डाटाबेस है कुबरनेटिस क्लस्टर में, ईटीसीडी का मतलब एक डाटाबेस है, जहाँ पे हमारा क्लस्टर का जो भी एक्टिविटी होता है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर होके रहता है, ओके, हमारा क्लस्टर में जो भी एक्टिविटी होगा, जो भी मैनेजमेंट होगा, जो भी एक्टिविटी वहाँ पे होगा, उसका जो डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन है और लॉग्स होता है, वो सब कुछ ईटीसीडी में स्टोर होके रहेगा,
ईटीसीडी क्या होता है, एक स्टोरेज होता है और एक डाटाबेस होता है। ओके, वो तीनों कंपोनेंट होता है हमारा मास्टर में। ओके, और अगर मैं बताऊं वर्कर नोड के बारे में, यहाँ पे जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, मेन कंपोनेंट होता है वर्कर नोड में, वो होता है आपका क्यूबलेट। ओके, सेकंड होता है क्यूब प्रोक्सी। ओके, एंड कंटेनर एंड होता है pod। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कुबरनेटिस क्लस्टर में जो वर्कर नोड कंसेप्ट होता है, यहाँ पे हमारा जो वर्कर नोड में एक जो होता है क्यूबलेट। ओके, जैसे कि हम बोल रहे थे कि हमारा जो कंट्रोल मैनेजर है, जो मास्टर का सब कुछ एक्टिविटी, जो क्लस्टर का एक्टिविटी स्टोर करके रखता है, वैसे ही हमारा जो वर्कर नोड में जो एक्टिविटी होता है, उसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है। और जो भी एक्टिविटी होता है वर्कर नोड में, वो किसको बताता है, मास्टर को बताता है। ओके, मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ। ओके, शायद आप लोग का कंफ्यूजन होगा मास्टर वर्कर। ओके, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, एक अगर डायग्राम कर दूंगा तो फिर आप लोग का आसान होगा। मान लीजिए ये मेरा हो गया मास्टर। मुझे मालूम है आप लोग सोचोगे कि इतनी बार क्यों कहते हैं। ओके, मुझे मालूम है, मैं बहुत सारा बच्चे लोगों को पढ़ाने के बाद मुझे मालूम है कि वो बोलते हैं हाँ समझ में आ गया, और बाद में वो बहुत कंफ्यूजन होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। मैंने जैसे बताया था, हमारा एपीआई होता है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे शेड्यूलर, और यहाँ पे हो गया आपका के बाद आ गया आपका। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोल रहा था, ट्यूबलेट, एंड यहाँ पे जैसे होता है ट्यूब प्रोक्सी। इसके अंदर हमारा क्या होता है, एक कंटेनर इंजन होता है, यहाँ पे होता है हमारा पोर्ट,
तो हमारा जो डिस्कशन था, ओके, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक यूजर, तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक यूजर हूँ, ओके, कुछ भी कमांड दिया, ओके, कमांड देने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि तुम एक एप्लीकेशन यहाँ पे चलाओ, ओके, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शन दे दिया, वो एपीआई जाके किसको बताएगा, कंट्रोलर मैनेजर में बताएगा, ओके, कंट्रोलर मैनेजर क्या करेगा, यहाँ से जाके डाटा लाएगा यूटीसीडी से, जो कहाँ पे वो स्टोर करेगा, ओके, और किसका एक्टिविटी है, और ये जो सर्वर है उसका स्टोरेज है कि नहीं, ओके, वो सब कुछ लाने के बाद फिर से क्या करेगा, कंट्रोल मैनेजर के पास आ जाएगा डिटेल, कंट्रोल मैनेजर क्या करेगा, उसको शेड्यूलर को बता देगा, तुम एक काम करो, जाके वहाँ पे एक एप्लीकेशन चला दो, ओके, वो चलाने के लिए वो किसको बताएगा, वो जाके फिर से वो क्या करेगा, क्यूबलेट से बात करेगा, क्यूबलेट से बात करने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे एक एप्लीकेशन चला देगा, मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, ओके, तो ये जो 6 स्टेप्स है, मतलब एक उसके अंदर भी बहुत कुछ है, ओके, मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे, जो एपीआई कल है, हमारा एजेंडा है कि हमारा एप्लीकेशन चलेगा, ओके, मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे चलेगा, पर मास्टर में नहीं चल रहा है, ओके, मास्टर में नहीं चल रहा है, ओके, वो कहाँ पे चल रहा है, मेरे वर्कर नोड, ओके, तो मास्टर में क्या होता है, मतलब मान लीजिए कि मेरा जो कुबरनेटिस क्लस्टर है, ओके, एक मास्टर है सर्वर, जो क्लस्टर बोल रहे हैं ना, मान लीजिए कि आप लोग सोच रहे हैं कि ये जो बोल रहे हैं कि मास्टर वर्कर वो क्या है, ये तीनों सर्वर होता है, ओके, मान लीजिए कि मेरे क्लस्टर में 1 मास्टर और 2 वर्कर नोड है, ओके, मतलब मेरे तीनों सर्वर है, ओके, ओके, ये तीनों सर्वर है, ओके, एक सेकंड, कौन है, हैं, सीमा, सुगुनी, Hello, hello. तो मान लीजिए कि मेरा जो क्लस्टर है, okay, तो यहाँ पे क्या होता है, जो
मास्टर होता है उसका थोड़ा जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन होता है थोड़ा ज़्यादा होता है। ओके, लाइक सीपीयू, रैम, ओके, वो सब कुछ ऑपरेट करता है, इसीलिए वो मास्टर का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा ज़्यादा होता है। और वर्कर नोड आप आपके हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं, मान लीजिए कि 2, 4, 6, ओके, as per your requirement you can increase your worker node size। यहाँ पे भी और एक कंसेप्ट होता है, मल्टी मास्टर भी होता है, लाइक डिजास्टर रिकवरी करने के लिए 2 मास्टर रहेंगे, 3 मास्टर भी रहते हैं, ओके, एज पर प्रोजेक्ट, ओके, 2 मास्टर रहते हैं, मल्टीपल लाइक 6 वर्कर नोड होता है। एक्चुअली वर्कर नोड में ही सर हमारा आवाज कम आ रहा है। आवाज आवाज बहुत बहुत कम आ रहा है। अभी क्लियर आ रहा है? अभी क्लियर आ रहा है? हाँ अब ओके। हाँ, मान लीजिए कि आपका जो प्रोजेक्ट है, एज पर प्रोजेक्ट अप्रोच आप क्या कर सकते हैं, इंफ्रा टीम और योर मैनेजमेंट टीम बोल सकते हैं कि हमारा क्लस्टर कैसा है, एप्लीकेशन लेवल क्या है, ओके। पर यहाँ पे हमारा क्या होता है, मास्टर जो होता है वो थोड़ा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा होता है, क्योंकि वो क्या करेगा, हमारा जो सिस्टम होता है, वर्कर नोड होता है, उसको मैनेजमेंट करेगा, ओके। तो कुछ कुछ इंफ्रा में क्या होता है, मल्टी मास्टर भी होता है, जहाँ पे एक मास्टर अगर डाउन हो जाएगा तो दूसरा मास्टर भी रन करेगा, इसी में सेम डाटा उस दोनों के अंदर रहता है और दोनों भी सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, मैनेजमेंट होता है। पर एक होता है रनिंग और एक होता है स्टैंड बाय, ओके। और एज अ बैकअप बोल सकते हाँ, एज ए बैकअप, राइट। और वर्कर नोड में क्या होता है, जैसे कि आप आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, उसका भी कंसेप्ट है, लाइक स्केल अप स्केल डाउन वर्कर नोड, ओके। लाइक आपका वर्कर नोड को भी आप क्या कर सकते हैं, स्केल अप कर सकते हैं, ओके। वो तो थोड़ा एडवांस जाएंगे, ओके, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे जो मैकेनिज्म होता है, मैं क्यों बताया ये चीज़, आप लोग का डाउट होता होगा, ये जो मास्टर कहाँ पे चलता है, वर्कर नोड कहाँ पे चलता है, ये सब कुछ सर्वर होते हैं, लिनक्स के सर्वर। मान लीजिए आप उबुंटू ले लो या सेंटोस ले लो या जो भी ले लो, ओके। प्रॉपर ये होता है क्यूबेडियम में, और आप क्लाउड में चलाओगे तो उसका कंसेप्ट डिफरेंट होता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मास्टर होता है ये भी एक सर्वर होता है, और जो वर्कर नोड वो भी एक लिनक्स का सर्वर होता है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे थे, मास्टर के अंदर, ओके, जो चारों चीज होते हैं, चारों कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो यूजर के थ्रू, अगर यूजर कुछ यहाँ पे कमांड लाइन में कुछ कमांड देता है, वो क्या करता है, एपीआई के थ्रू क्या करता है, क्लस्टर के अंदर आपका कमांड जाता है, और वो डायरेक्ट टू हिट होता है कहाँ पे, आपके कंट्रोल मैनेजर, ओके। कंट्रोल मैनेजर क्या करता है, उस कमांड को रेक्टिफाई करता है, और जो आपने बताया है, जो भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ओके, कमांड के थ्रू, वो क्या करता है, रेक्टिफाई करता है, और उसका जो स्टेटस है वो ईटीसीडी से चेक करता है, ओके। अगर वहाँ पे क्रिएट होने के लिए आपका रिक्वायरमेंट सब कुछ फुलफिल होता है, तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे शेड्यूलर को इंस्ट्रक्शन दे देगा कि आपका जो एप्लीकेशन है और जो भी है, जो भी एक्टिविटी है, वो वर्कर नोड में कर दो, ओके। तो वर्कर नोड में कैसे करेगा, यहाँ पे जो वर्कर नोड होता है उसका जो लाइक गार्डियन है और उसका जो कैप्टन है वो क्यूबलेट होता है। एक वर्कर नोड का हेड पर्सन होता है, इतना याद रखो। मान लीजिए कि ये मेरा वर्कर नोड है, और उस वर्कर नोड के अंदर, ओके, ये मेरा एक गार्डियन है, उसको बोलते हैं क्यूबलेट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मास्टर में कंट्रोलर मैनेजर है, वो सब कुछ एक्टिविटी चेक करता है होल क्लस्टर का, वैसे ही हमारा यहाँ पे क्या होता है, वर्कर नोड में क्यूबलेट होता है, जो हमारा जो वर्कर नोड का जो एक्टिविटी होता है वो क्या करता है,
यहाँ पे स्टोर करके रखता है, मतलब उसके पास सब कुछ खबर है वर्कर नोड पे। वो किसको बोलता है? ये मास्टर को बोलता है। किसके थ्रू बोलता है? एपीआई के थ्रू बोलता है। ओके, यहाँ पे सोच लो ये मेरा वर्कर नोड है। ओके, समझ में आ रहा है या मैं और कुछ तरीके से बताऊं? समझ रहे समझ रहे। ओके ओके ओके। तो मान लीजिए ये मेरा वर्कर नोड है। ओके, ये मेरा वर्कर नोड का कैप्टन है। ओके, मतलब ये मेरा वर्कर नोड का हेड है। ओके, जो भी एक्टिविटी होगा इस वर्कर नोड के अंदर वो क्या करेगा? इसके इसके थ्रू होगा, ये सब कुछ बताएगा। ओके, मेरे घर में क्या होता है, मेरे घर में स्पेस है कि नहीं, मेरे घर में अंदर वो जो एप्लीकेशन चल रहा है वो सही चल रहा है कि नहीं, वो सब कुछ डे टू डे एक्टिविटी वो क्या करता है, यहाँ से रेक्टिफाई करता है वो क्यूबलेट। ओके, और क्यूबलेट किसको बोलता है? ये क्यूबलेट आएगा और यहाँ पे जो एक्टिविटी होता है उसके वर्कर नोड के अंदर वो आके क्या कहाँ पे बोलता है? एपीआई को बोलता है। ओके, उस ये जो मास्टर एंड वर्कर नोड के अंदर जो बातचीत होता है किसके थ्रू होता है? एपीआई के थ्रू होता है। समझ में आ गया? समझ में आया यहाँ तक? समझ गए। ओके, तो मास्टर क्या करता है? ये जो एक्टिविटी चेक करता है वर्कर नोड का, किसके थ्रू करता है? एपीआई के कॉल के थ्रू। और किसके साथ बात करने के बाद? क्यूबलेट के साथ बात करने के बाद। ओके, यहाँ से आता है और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। यहाँ पे क्या होता है मैंने बताया था, कंटेनर रन टाइम इंजन। ओके, कंटेनर रन टाइम इंजन। ओके, जैसे कि आपका जो कंटेनर रन टाइम इंजन होता है, मान लीजिए मैंने पिछले क्लास में बताया था, जैसे कि आपका एक सेंटोस का सर्वर है। ओके, वहाँ पे कैसे आप कंटेनर चला रहे हो? कैसे? आपका एक सेंटोस का सर्वर है। ओके, वहाँ पे कैसे कंटेनर रन कर रहे हो? किसके थ्रू? थ्रू कमांड नो नो, कमांड कमांड किसके थ्रू? डॉकर के थ्रू। बराबर। तो फिर डॉकर क्या हो गया? हमारा कंटेनर इंजन। कंटेनर इंजन। ओके, ओके वैसे ही हमारा कंटेनर में डॉकर डी है। सॉरी 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 सॉरी, कंटेनर डी होता है। ओके, जैसे 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 डॉकर होता है। ओके, वैसे ही हमारा एक और एक कंटेनर इंजन है, उसका नाम होते हैं कंटेनर डी। ओके, वो क्या करता है? हमारा कंटेनर इंजन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर इंजन है, मैं आगे उसको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा। पर मान लीजिए कि आप कुबरनेटिस में मान लीजिए कि डॉकर चलाओ, कंटेनर चलेगा। तो कंटेनर चलने के लिए आपको तो एक इंजन चाहिए ना, जैसे कि डॉकर होता है, कंटेनर डी होते हैं। ओके, तो वैसे ही आपको एक इंजन चाहिए। तो इंजन को हम क्या करते हैं? मान लीजिए यहाँ पे उसको बोलते हैं कंटेनर इंजन। कंटेनर इंजन मतलब आपका हो गया डॉकर कंटेनर डी। ओके ओके, तो वैसे ही होता है और बहुत सारा है, मैं आगे फ्लुएंटली और रॉकेट रॉकेट पर, हाँ वो राइट, रॉकेट है। ओके, आगे वो सब कुछ हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ये आप लोग को याद रहेगा इसीलिए थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, उसके बाद बहुत सारा बात बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे रॉकेट है, कंटेनर है, डी है और डॉकर है। तो यहाँ पे क्या करेगा? वो जो इंजन है, ओके, तो इंजन होगा तो फिर आपका जो कंटेनर है यहाँ पे चलेगा कि नहीं? अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो एक इमेज है, तो इमेज कहाँ पे चलता है? एक डॉकर इंजन में चलता है। तो यहाँ पे अगर डॉकर का इंजन रहेगा नहीं रहेगा और कंटेनर का इंजन नहीं रहेगा तो एप्लीकेशन कैसे चलेगा? ओके, तो इसीलिए हमको क्या चाहिए? एक कंटेनर इंजन चाहिए जहाँ पे हमारा कंटेनर चलेगा। कंटेनर के अंदर क्या होता है? आपका कंटेनर के अंदर क्या रहता है? क्या? एप्लीकेशन बराबर। ओके, तो कंटेनर के अंदर हमारा क्या रहता है? एप्लीकेशन रहता है। ओके, तो यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज होता है। तो वर्कर नोड में कौन कौन आया? जैसे कि मैंने बता रहा था, यहाँ पे आ गया आपका क्यूबलेट, कंटेनर इंजन, और यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है, यहाँ पे
बहुत इंटरेस्टिंग है और उसका नाम है पॉड। ये कुबरनेटिस क्लस्टर का, ओके, ये हीरो है। ओके, बहुत छोटा है पर हीरो है। ओके, उसको हम बोलते हैं पॉड। ओके, तो तो अगर हम बताएंगे, ओके, तो हम अगर बताएंगे कि पॉड, ओके, जस्ट ए सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे जो पॉड होता है, ओके, तो पॉड में क्या होता है, तो पॉड के अंदर पॉड पॉड जो होता है वो क्या करता है, हमारा जो कंटेनर है, जो हमारा एप्लीकेशन कंटेनर है, ओके, तो वहाँ पे क्या करेगा, चलेगा। ओके, मान लीजिए ये मेरा एप्लीकेशन है। ओके, एक क्वेश्चन है, ये डॉकर कंटेनर के अंदर पॉड्स रहेंगे या तो वेर एग्जैक्टली लोकेशन है उनका? नहीं नहीं नहीं, पॉड होता है, ओके, आपकी आपकी कंटेनर से बाहर। ओके, ओके ओके, ओके जैसे कि आपका जो डोर के अंदर, ओके, गेटवे, लाइक सिक्योरिटी गार्ड। ओके, लाइक एक जो एप्लीकेशन यहाँ पे चल रहा है, ओके, यहाँ पे आपका ये हो गया आप, ओके, और आप कंटेनर, ओके, तो वो क्या करेगा, जो हमारा जो क्लस्टर है, जो वर्कर नोड है, वो उसका कोई कम्युनिकेशन मीडियम नहीं है। जो एप्लीकेशन है ना जो चलेगा, उसका कुछ भी आउटसाइड कम्युनिकेशन मीडियम नहीं है। वो क्या करता है, इस पॉड से बात करता है। जो भी एप्लीकेशन का एक्टिविटी, जो भी कुछ आपको समझना चाहिए, जो एप्लीकेशन का डिटेल्स आपको अगर मालूम होना चाहिए, तो आप किसके साथ बात करोगे, इस पॉड के साथ बात करोगे। ओके, डायरेक्ट एप्लीकेशन के साथ आप बात नहीं कर सकते हैं, इतना ध्यान रखो। ओके, अगर यहाँ पे तो एप्लीकेशन चल रहा है, एप्लीकेशन क्या करेगा, डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पे कौन बात करता है, पॉड बात करता है। ओके, अगर मान लीजिए मैं अगर यहाँ से आउटसाइडर हूँ, ओके, इस एप्लीकेशन को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। ओके, ओके, आप क्या कर रहे थे, आपका आईपी डाल रहे थे, उसके बाद क्या कर रहे थे, पोर्ट का नंबर डाल रहे थे, उसके बाद आपका एप्लीकेशन एक्सेस हो रहा था, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे और एक बंदा है, जो वो क्या करता है, वो क्या करता है, अगर आप क्लस्टर के अंदर आना चाहते हैं, इस एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं, तो क्यू प्रोक्सी के साथ बात करोगे, वो क्यू प्रोक्सी आएगा और इस पॉड के साथ बात करेगा,
उसके बाद वो एप्लीकेशन के पास आ सकता है। ओके, अगर क्यूबलेट आएगा इस एप्लीकेशन का डिटेल समझने के लिए और उसका डिटेल समझाने के लिए, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे क्यूबलेट आएगा और इस पॉड के पास आएगा। ओके, पॉड से पूछेगा ये जो एप्लीकेशन चल रहा है सही चल रहा है कि नहीं। फिर पॉड क्या करेगा, इस एप्लीकेशन के पास आएगा और पूछेगा तेरा तबीयत तो सही है ना। अगर हाँ बोलेगा, कुछ रेस्पॉन्ड आएगा, तो फिर वो क्या करेगा, एपीआई के कॉल थ्रू पे जाके मास्टर पे बता देगा। समझ में आया? ये कुछ कॉन्सेप्ट हार्ड वीडियो हार्ड कॉन्सेप्ट है वीडियो क्या, कॉन्सेप्ट है क्या, लाइक ओरेकल पे भी है सेम कॉन्सेप्ट, सेम लाइक कॉन्सेप्ट, लाइक जब जब माइनर सर्वर्स सर्वर्स कम्युनिकेट करते हैं एक कम्युनिकेट से एक, करते हैं एक अगर से एक, अगर कुछ सेकंड्स के अंदर सेकंड्स के रिस्पांस अंदर नहीं आता है, रिस्पांस तो नहीं इट आता विल है, गेट तो ए इट विल मैसेज गेट टू ए दी मैसेज टू दी मैनेज्ड मैनेज्ड सर्वर सर्वर और और मेन सर्वर को मेन जाके सर्वर को कम्युनिकेट जाके करता है कम्युनिकेट actually। करता है हाँ, वो एक्चुअली। वैसे होता है हमारे यहाँ पे, उसको बोलते हैं लाइवनेस स्ट्रोक, रेडीनेस स्ट्रोक। ओके, यहाँ पे हार्ट यहाँ बीट पे कहते हार्ट हैं बीट एक्चुअली। कहते हैं हाँ हाँ एक्चुअली हाँ इसको। हाँ, ओके, हमारे यहाँ पे भी कंसेप्ट है। ओके, वहाँ पे जाके कुछ कमांड एग्जीक्यूट करता है। ओके, अगर रिप्लाई रिप्लाई रिस्पॉन्ड होना चाहिए रिस्पॉन्स उसको। होना हाँ चाहिए हाँ हाँ, उसको। लाइक इको कमांड। ओके, इको इको समथिंग। ओके, अगर वहाँ पे प्रिंट हो रहा है और एग्जीक्यूट हो रहा है और वहाँ पे जीरो आउटपुट आ रहा है, तो फिर समझ लीजिए कि वहाँ पे एप्लीकेशन मेरा सही चल रहा है। ओके, अगर नहीं चल रहा है तो फिर वो डेड है। ओके, हेल्थ इज नॉट गुड। ओके, ओके, अनहेल्दी। ओके, तो वेरी हाँ वेरी हाँ, वेरी यस, यस। वैसे ही होता है यहाँ पे भी, वैसे ही कंसेप्ट है, पर कुछ अंदर जाने के बाद हम लोग को पता चलेगा। ओके, तो ओके यहाँ ओके, यहाँ पे क्या होता है, आप लोग कंसेप्ट को समझो। बार बार मैं बताऊंगा, एक बार नहीं, दो दो बार बताऊंगा, पर क्लियर होके जाओ उस कंसेप्ट। ओके, ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जो पॉड होता है वो एक स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है। ओके, यहाँ पे जो कंटेनर में चल रहा है जो एप्लीकेशन, उसका कुछ भी आईपी नहीं होता है। ओके, इज इक्वल टू होस्ट मैसेज। ओके, तो लाइक आईडी लाइक होता है ना आईडी उसका होता है ना एक्चुअली उसका कंटेनर एक्चुअली का। कंटेनर का। कंटेनर का आईडी होता है, वो सब कुछ होता है, ओके, ओके, पर वो आउटसाइड पे एक्सपोज नहीं हो रहा है, होता है। तो ओके, इसको मास्क तो कर इसको दिया, तो मास्क मेरा कर एक दिया, तो क्वेश्चन है मेरा एक कि क्वेश्चन है जब कि जब डॉकर डॉकर कंटेनर विल बी द कंटेनर होस्ट विल बी द सर्वर। होस्ट सर्वर। डॉकर कंटेनर इज इक्वल टू होस्ट सर्वर, राइट। ओके ओके, ओके गॉट ओके गॉट ओके। इट। ओके, उसके बाद वो क्या करता है, ये जो कम्युनिकेशन मीडियम होता है, ये जो कंटेनर, ये जो ऐप चलता है, उसका जो मीडियम होता है पॉड के थ्रू, पॉड का आईपी होता है। ओके, पॉड का आईपी होता है। ओके, उस कंटेनर का जो कम्युनिकेशन मीडियम है, उस पॉड के थ्रू क्यूबलेट के पास जाता है, और क्यूब प्रोक्सी के साथ अगर इनसाइड द क्लस्टर बात करना है तो क्यूबलेट के थ्रू, और आउटसाइड द क्लस्टर बात करना है तो क्यूब प्रोक्सी। ओके, इनसाइड एक अगर बार वन एक सेकंड बार प्लीज, वन सेकंड प्लीज, वन वन सेकंड सेकंड मिस हुआ था। मिस हुआ था। इनसाइड 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 अगर एक जो मास्टर और वर्कर नोड जो कंसेप्ट है, हमारा क्लस्टर बोलते हैं, तो क्लस्टर के अंदर जो एप्लीकेशन का कम्युनिकेशन मीडियम होता है, तो थ्रू दी क्यूबलेट के थ्रू होता है। ओके, अगर कोई मेरा एप्लीकेशन को आउटसाइड एक्सपोज करना चाहता है, मतलब मेरा जो एप्लीकेशन को कोई आउटसाइड, मैंने क्लस्टर टू आउटसाइड कोई एक्सेस करना चाहता है थ्रू दी क्यू प्रोक्सी, मैंने बताया ना अभी, यहाँ पे आएगा। ओके, ओके ओके। हाँ, ओके ओके। हाँ, हाँ, ये डाउट था ये एक्चुअली, डाउट जब था एक्चुअली जब एक सर्वर एक के अंदर सर्वर फॉर के अंदर एग्जांपल फॉर मैं क्लस्टर एग्जांपल मैं कहता हूँ, क्लस्टर क्लस्टर इज कहता हूँ, नथिंग बट क्लस्टर इज एक्चुअली नथिंग बट कॉम्बिनेशन एक्चुअली ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क एंड वर्क एंड मास्टर, मास्टर नोड मास्टर एक्चुअली। नोड बराबर जब एक्चुअली। मास्टर जब कम्युनिकेट मास्टर करेगा कम्युनिकेट उसको करेगा प्रॉक्सी उसको जरूरत नहीं है, प्रॉक्सी जरूरत डायरेक्टली नहीं है, क्यूबलेट से डायरेक्टली कर लेगा। क्यूबलेट से कर लेगा। अगर बाहर अगर से बाहर फॉर से फॉर एग्जांपल एग्जांपल विलय या कोई विलय या एक्सेस कोई करना चाह एक्सेस रहा है करना मेरे चाह रहा है सर्वर मेरे को, सर्वर तो को, इट शुड कम तो इट थ्रू शुड कम क्यूब थ्रू प्रॉक्सी, क्यूब नॉट प्रॉक्सी, फ्रॉम द नॉट फ्रॉम द नॉट क्यूबलेट। नॉट क्यूबलेट। माई सर्वर, माई एप्लीकेशन, नॉट। एप्लीकेशन कंटेनर। एप्लीकेशन हाँ, कंटेनर। हाँ। ओके, अगर कोई आउटसाइड और माई और क्लस्टर कोई मेरा एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहता है, तो थ्रू दी क्यू प्रोक्सी वो क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन कर प्लॉट सकता प्लॉट की पॉड से It is पॉड like से करता है ना, पॉड से करता पॉड है। से करता है। है। हाँ, outside the organization. हाँ, हाँ, आउटसाइड भी रहो आउटसाइड भी इनसाइड रहो, भी रहो इनसाइड भी एक्चुअली। रहो एक्चुअली। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन हैपनिंग है पॉड, पीओडी से पॉड होता है ना। पीओडी से होता है हाँ, ना। पॉड वो आता है पॉड के थ्रू, पॉड के अंदर वो होता है एप्लीकेशन। तो ऐप तो कंटेनर। ऐप कंटेनर। ओके गॉट इट, ओके क्लैरिटी गॉट आ इट, गया। क्लैरिटी आ ओके, गया यहाँ तक।
इतना तक समझ में आया? हाँ क्लैरिटी आ गया मुझे हाँ हाँ एक तरफ जितने भी बताया हो गया ओके सर ये सर डॉकर ये डॉकर कंटेनर कंटेनर इसमें यूज हो रहा इसमें तो यूज हो क्या रहा तो क्या जैसे इसको जैसे ऐप इसको कंटेनर ऐप को कंटेनर आईपी को नहीं है वो आईपी नहीं पोर्ट है वो के थ्रू पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करेगा कनेक्ट करेगा तो क्या तो क्या एक ही ऐप अपन यूज कर अपन यूज पाएंगे कर एक पाएंगे एक वर्कर से वर्कर से नहीं क्या मल्टीपल मोर देन वन मोर देन वन more than 1,000 100 okay as per your server सभी capacity सभी as per your server capacity okay फॉर ए okay क्वेश्चन okay जैसे जैसे सेम यही था क्वेश्चन इसके ऐप ये ऐप है इसके अंदर पॉड को आईपी दिया है ना हम्म तो जैसे okay सर्वर कैपेसिटी है वैसे मल्टीपल okay okay मैं आपका बड़े बड़े मैं आपका कंसेप्ट मालूम हो गया है मैं आपका आंसर मैं दे रहा हूँ ओके ओके देखो आपका एक ही एप्लीकेशन चल रहा है ओके बोल रहे थे कि आप एक कंटेनर है ओके तो अगर मैं बराबर दूसरा कंटेनर चलाऊं तो कैसे होगा राइट मैंने मेरे को दूसरा एप्लीकेशन ओके ओके ये मेरा हो गया एक 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 एप्लीकेशन ओके वन एप्लीकेशन ओके ओके मैं अगर डिप्लॉय करना चाहता हूँ सेकंड एप्लीकेशन राइट वो क्या करेगा सिमिलर टू सेकंड पॉड क्रिएट करेगा ओके और उसके अंदर okay, समझ में आ गया समझ गया वैसे यस समझ गया ये तो इश्यू हो जाएगा ना एवरी कंटेनर को एवरी पॉड मतलब वो प्रोसेस बढ़ जाएगा ना बढ़ जाएगा ना उसके लिए इसके लिए फॉर आईपी के लिए आईपी भी हो जाएगा एक्स्ट्रा हो हाँ जाएगा सुनो हाँ वही हाँ, ये तो बहुत सारा वो लॉजिक बहुत आएगा आप लोग जितना क्वेश्चन पूछोगे आपका कंसेप्ट उतना क्लियर होगा ओके तो तो यहाँ क्या ये कुबरनेट मींस एक्चुअली स्वन डॉकर का डिसएडवांटेज और कुबरनेट का एडवांटेज ये थोड़ा एक्सप्लेन करना कि ये क्यों है कुबरनेट को क्यों यूज करना पड़ रहा है और डॉकर स्वन क्यों नहीं यूज किया ओके 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 मैं बताऊंगा बहुत सारा चीज है ओके आप जब तक वो कुबरनेटिस धीरे धीरे पढ़ते रहोगे ना मैं उनका जो डिफरेंस है आपको मालूम पड़ जाएगा ओके बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ओके मैंने जैसे सामने आएगा वो देखा हाँ आप लोग का पिक्चर क्लियर हो जाएगा ओके पिक्चर अभी बाकी है ओके ओके तो यहाँ पे क्या होगा एक 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 पॉड चल रहा है यहाँ पे मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन का नंबर वन एप्लीकेशन और यहाँ पे भी मेरा एक एप्लीकेशन चल रहा है सेकंड और यहाँ पे भी मेरा एक पॉड क्रिएट हो गया है उसका भी आईपी आ जाएगा राइट तो आईपी टू आईपी कम्युनिकेशन इज द बेस्ट प्रैक्टिस आईपी टू आईपी इज नॉट बेस्ट प्रैक्टिस ओके जैसे कि हम क्या करते हैं हमारा जो क्लाउड में जो सर्वर चल रहा है मतलब आपका EC2 इंस्टेंस चल रहा है राइट तो कभी आपका जो आपका जो EC2 इंस्टेंस है रिस्टार्ट कर दो उसका आईपी चेंज हो जाता है राइट यस सर होस्ट नेम से करना हाँ अगर चेंज हो जाता है तो आप क्या करते हैं फिर से वो जो कम्युनिकेशन हुआ है जो आईपी के थ्रू वो भी उसको चेंज करना पड़ता है और कुछ दूसरा तरीका सोच रहे हैं कि हम कैसे करेंगे जो हमारा क्या होगा स्टेबिलिटी हो जाएगा कि स्टैटिक हो जाएगा कम्युनिकेशन राइट उसका एक नाम दे देंगे तो यहाँ पे भी वैसे ही होता है अगर मेरा एप्लीकेशन कंटेनर चलता है अगर कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत आ रहा है उसके अंदर कंटेनर भी एक होता है सर्वर राइट उसका भी सीपीयू यूटिलाइजेशन है मेमोरी भी यूज करता है राइट कंटेनर भी एक सर्वर होता है कि नहीं कंटेनर के अंदर मेमोरी भी होता है सीपीयू कंपनी तो ईआईपी यूज होगा ना क्या कंपनी के पास तो पब्लिक आईपी परचेस करना ही पड़ता होगा ना कंपनी तो ऐसे फ्रीक्वेंटली हर बार पब्लिक आईपी चेंज नहीं करेगा ओके मान लीजिए मेरे पास मैं क्लाउड यूज नहीं कर रहा हूँ ऑन प्रीमिसेस में मेरा सर्वर है तो क्या करेंगे सर फिर भी तो आईपी परचेस करते हैं पब्लिक आईपी नहीं यहाँ पे वैसे कंसेप्ट नहीं है पब्लिक आईपी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा ओके ओके तो हम लोग क्या करते हैं फ्री में सब कुछ चलाएंगे ना क्योंकि कुबरनेटिस ओपन सोर्सेस है ना तो कुछ कंसेप्ट है ना उसको समझे ओके
अगर मान लीजिए मेरा एप्लीकेशन चल रहा है एप्लीकेशन 1, ओके, कंटेनर, और मेरा एप्लीकेशन कंटेनर 2, ओके, यहाँ पे मेरा क्या हो गया, रिस्टार्ट हो गया। मान लीजिए मेरा जो एप्लीकेशन 1 है, कंटेनर है, वो रिस्टार्ट हो गया, ओके। तो फिर क्या करेंगे, इसका जो आईपी था वो भी चेंज हो गया, ओके। तो ये कंटेनर और एक कंटेनर दोनों के अंदर जो बातचीत चल रहा था, ओके, मान लीजिए मैं फिर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके। यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन कंटेनर है और ये मेरा डीबी है, मतलब डाटाबेस कंटेनर है, ओके। यहाँ पे जो आपका डाटा आ रहा है यहाँ से, वो यहाँ तक आने के लिए वो स्टोर करता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में आईपी टू आईपी कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट। अगर मान लीजिए ये जो मेरा एप्लीकेशन है कंटेनर है, वो क्या हो गया, रिस्टार्ट हो गया, ओके। तो रिस्टार्ट होने के बाद उसका आईपी भी चेंज हो जाएगा, न्यू आईपी आ जाएगा। तो ये तो पहले वाला आईपी से बात कर रहा था, ओके। तो न्यू आईपी आएगा तो उनके उनके दोनों के बीच में तो बातचीत नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ओके। तो मेरा एप्लीकेशन एक्सेस नहीं हो पाएगा, अगर हो पाएगा तो डाटाबेस में स्टोर नहीं हो पाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, ओके। तो यहाँ पे स्टार्टिंग करने के लिए जो आईपी आईपी के बाद, ओके, यहाँ पे जो डिसएडवांटेजेस था, यहाँ पे उसको क्या कर दिया, यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आ गया, उसको बोलते हैं सर्विस, जिसको बोलते हैं आप नाम दे देंगे, राइट। उसके अंदर जैसे बोलते हैं होस्ट नेम, राइट, और जहाँ पे बोलते हैं आप आईपी के, जिसको बोलते हैं हम एक होस्ट नेम से थ्रू दोनों सर्वर को कम्युनिकेशन करेंगे। और जैसे कि आप बोलते हैं कि कुछ नाम दे देंगे तो अगर उन दोनों के बीच में नेम के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकता है, ओके। तो वैसे ही हमारा यहाँ पे क्या होता है, सर्विस होता है, उसको क्या बोलते हैं, सर्विस, ओके। अगर टू पॉड है, ओके, मान लीजिए मेरा एक पॉड है और दूसरा पॉड है, ओके, तो उन दोनों पॉड के अंदर जो कम्युनिकेशन मीडियम होता है वो किसके थ्रू होता है, सर्विस के थ्रू होता है। क्लियर, क्लियर। Yes, 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 yes. होता है एक्चुअली, मतलब पॉड से कॉन्सेप्ट एक्चुअली सर्विस सर्विस मतलब कोई सर्विस आप बोल रहे आप बोल रहे हो एक्चुअली हैं, ऐप सर्विस या डीबी या सर्विस। डीबी नो नो नो, सर्विस। तो ये जो है, ये आप एक एप्लीकेशन सर्वर है, ओके, और ये डाटाबेस सर्वर है, ओके, मतलब ओके ओके एप्लीकेशन कंटेनर है और डाटाबेस कंटेनर है। ओके वो दोनों कंटेनर के अंदर जो बातचीत होगा, स्टैटिक कम्युनिकेशन मीडियम होता है, उसके कहाँ किसके थ्रू होता है, एक सर्विस। अच्छा सर्विस अच्छा सर्विस क्या होता है, एक मैनिफेस्ट फाइल होता है, ओके, जिसके थ्रू, जिसके ये YAML फाइल होता है, जिसके थ्रू आप क्या करोगे, डिफाइन करोगे नेम, ओके। मैं उसको डिटेल्स बोलूंगा, ओके, क्या होता है सर्विस, क्या होता है डिप्लॉयमेंट, क्या होता है, इस ये पॉड कैसे क्रिएट होता है, ओके, ये सब कुछ मैं बताऊंगा, ओके। मैं बस एक ओवरऑल पिक्चर बता रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो पॉड टू पॉड कम्युनिकेशन होगा, वो स्टार्टिंग करने के लिए इस आईपी के थ्रू नहीं होगा। वो आईपी चेंज हो जाए, रिस्टार्ट हो जाए, जो भी हो जाए, हमारा कुछ दिक्कत नहीं, ओके। हम किसके थ्रू बात करेंगे, इस सर्विस के थ्रू। इतना याद रखो, दो पॉड कम्युनिकेशन करते हैं किसके थ्रू, सर्विस के थ्रू, ओके। सर्विस क्या होता है, हमारा एक मैनिफेस्ट फाइल होता है, जिसको हमने डिप्लॉयमेंट जब पॉड क्रिएशन करते हैं यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ओके।